बबुआ सरकार को जनादेश दिया है। अब देखिए तो हाँ भाई, बबुआ ही मैं कह रहा हूं, लेकिन सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर हो गई है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अच्छी बातें भी उसे पसंद नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय, अरे रावण का भी इतना अभिमान नहीं हुआ था, सत्ता आती और जाती रहती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता ने पिछले चुनाव में बबुआ सरकार को जनादेश दिया है। अब देखिए तो हाँ भाई, बबुआ ही मैं कह रहा हूं, लेकिन सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर हो गई है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अच्छी बातें भी उसे पसंद नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा जनादेश दिया है महागठबंधन को, उस जनादेश को शिरोधार्य करते हुए और नम्रता का एहसास कराना चाहिए। लेकिन जैसे ही इधर से बोलना हुआ, टोका टोकी शुरू। अध्यक्ष महोदय, अरे रावण का भी इतना अभिमान नहीं हुआ था, सत्ता आती और जाती रहती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2014 से 19 तक माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय रघुवर दास जी के कुशल नेतृत्व में कैसे शहरी इलाकों को बेहतर किया जाए, इसके लिए खाका खींचा था। अध्यक्ष महोदय, और उस पर हम लोगों ने काम किया। 5 साल का समय मिला अध्यक्ष महोदय, और 5 साल में हमने झारखंड को बेहतर बनाने, शहरी क्षेत्र को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। 12 नगर निकायों को गठन करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि रांची सहित पूरे राज्य के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। रांची नगर निगम का कार्यालय और देवघर नगर निगम का कार्यालय, हमारे सुरेश जी बैठे हुए हैं, एक अपने आप में एक पहचान बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, पहले बसाओ तब किसी को उजाड़ो की नीति पर चलते हुए हमने पहले गरीबों के लिए आवास बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इसी रांची शहर में आप जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो झोपड़ियों में रहते थे उनके लिए पक्का आवास हम लोगों ने देने का काम किया। हमारे कुष्ठ रोगी भाई जो जमशेदपुर में, जो देवघर में रहते थे, उनके लिए पक्का मकान आवास बनाकर देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, रांची शहर के अंदर और पूरे झारखंड के अंदर शहरी क्षेत्रों में पार्कों का जाल बिछाने का काम किया। मुझे याद है, बोलना नहीं चाहिए अध्यक्ष महोदय, तकलीफ होता है। तकलीफ इस बात की होती है जब
यही के माननीय सदस्य वर्तमान में मंत्री हो गए हैं अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र है, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति यहां मंत्री बन सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। मुझे याद है उसी पुराने विधानसभा में किसी माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था, ये नवीन जी के क्षेत्र है हटिया विधानसभा में अध्यक्ष महोदय, वहां का जमीन को, जो पार्क की जमीन थी उसको स्कूल को देने का काम किया था अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री के रूप में था, मैंने सदन को विश्वास दिलाया था ये पार्क ही रहेगा, यहां की जमीन कोई माका लाल ले नहीं सकता है, जबकि दे दिया गया था। जब मैं इस पर उत्तर दे रहा था और कहा गया था प्रश्न में कि वहां पर हमारे देश के लौह पुरुष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद मूर्ति लगनी चाहिए, तो वहीं पर माननीय जो आज मंत्री बनकर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि उसको हम तोड़ देंगे, लेकिन तोड़ने के लिए पुरुषार्थ चाहिए महोदय। उस व्यक्ति में पुरुषार्थ कहां आएगा जिसमें नपुंसकता कूट कर भरा हुआ हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आज के दिन सरकार, अब देखिए बीच में फिर खड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे चलेगा अध्यक्ष महोदय? जब मैं बोल रहा हूं तो टिप्पणी करना, ये सर इस तरह से इतना सीनियर बुजुर्ग नेता है सर, कई बार जीत कर आए हैं और बार बार पुरुषार्थ की चैलेंज करते हैं सर, बड़ा शर्म लगता है महोदय। मैं कहना चाहता हूं इनको बहुत ज्यादा घमंड हो गया है सर, तो ज्यादा घमंड नहीं चलता है लोगों पर, है ना, घमंड को उतार भी देंगे। और दूसरा सर, सवाल घमंड का नहीं, सवाल इज्जत का है सर, और कोई अगर लहजा बदल ले तो हम रास्ता उससे बदल देते हैं महोदय, याद रखिए। ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या नहीं बोले, हम बैठ जाएं? नहीं, हम बैठ जाएं? नहीं बोलिए, परमानेंट बैठ जाते हैं, नहीं बोलेंगे और क्या करेंगे? इतना टोका टोकी कराइएगा, समय जा रहा है अध्यक्ष महोदय, आप बोलिएगा ना बाद में, देखिए फिर ऐसा कीजिएगा, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तालाबों का सुदृढ़ीकरण किया अध्यक्ष महोदय। अभी रविंद्र भवन हमारे समय में प्रारंभ हुआ, लेकिन अध्यक्ष महोदय दुर्भाग्य है कि अभी तक यह कंप्लीट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। उस समय माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने उसका शिलान्यास किया था अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे झारखंड के अंदर हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार ने अध्यक्ष महोदय हर घर नल योजना प्रारंभ करने का काम किया अध्यक्ष महोदय, जिसकी चर्चा मैं पिछले दिनों किया था। अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, दुर्भाग्य है कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, लेकिन वो प्रारंभ मेरा ही किया हुआ है अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, तत्कालीन सरकार का किया हुआ है अध्यक्ष महोदय। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उद्घाटन किया कांटा टोली चौक में अधूरा फ्लाईओवर का, वो भी हमारी सरकार में ही प्रारंभ हुआ था अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज स्थिति क्या है, अखबारों में छप रहा है अध्यक्ष महोदय, आज सड़क की दुर्दशा अधूरे ढंग से, अधूरे प्रोजेक्ट का चुनाव के पहले किया था अध्यक्ष महोदय, जस्ट चुनाव के पहले, लेकिन आज उसकी स्थिति है कि सड़क पर चल नहीं सकते हैं। अभी पलट गया, ऊपर में एक गाड़ी पलट गई अध्यक्ष महोदय, आप चलेंगे तो आपकी गाड़ी उछलेगा अध्यक्ष महोदय, घोड़ी में घोड़ा, ऐसा वहां पर घोड़ा लग रहा है। तो इस तरह से ये हो रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी दुर्भाग्य है, और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, हमारी ही सरकार में उस समय भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क 100 कुछ करोड़ का वहां पर बनवाने का काम किया, जो पुराना जेल था अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज क्या होगा, उसका व्यवसायीकरण कर दिया गया अध्यक्ष महोदय।
उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं सबों की वहां पर मूर्ति लगी है अध्यक्ष महोदय। जब कोई बाहर का पर्यटक आए, हमारे छात्र और छात्राएं वहां पर जाएं तो देखे कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के साथ लोहा लेने का काम किया था। हमारे जितने, चाहे फूलो जानों से लेकर हमारे जितने सिद्धू, कानू, नीलांबर, पीतांबर, टाना, भगत, जितने लोगों का मूर्ति लगाए हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय कि उसका अवलोकन करे, उससे प्रेरणा ग्रहण करे। लेकिन आज व्यवसायिक बना दिया गया अध्यक्ष महोदय, और व्यवसाय का नतीजा हुआ कि जितने टाइल्स वगैरह लगे थे सब टूट गए अध्यक्ष महोदय। अभी अध्यक्ष महोदय वहीं पर उसी जेल परिसर में 180 फ्लैट हम लोगों ने बनाकर और झोपड़ियों में गुजारा करने वाले लोगों को देने का काम किया था। अभी क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? वहां आवंटन नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय। ये गरीबों की मसीहा बनने का काम करती है अध्यक्ष महोदय। वो गरीब लोगों को आवंटन हो गया, लेकिन आवंटन का कागज नहीं दिया, जिसके कारण वहां पर बिजली नहीं लगा और लोग टोपी लगा करके वहां पर बिजली जला रहे थे। अभी उनके ऊपर फाइन हो गया अध्यक्ष महोदय गरीबों पर। अब क्या है कि ये नगर निगम आवंटन देने में देरी क्यों कर रही है? हर स्तर पर पैसा खोजिएगा तो गरीब आदमी पैसा कहां से देगा अध्यक्ष महोदय? दूसरी बात अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं, आज बात कर रहे हैं हमारे समय में शौचालय का निर्माण, शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हुआ, लेकिन आज कहां बन रहा है? कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये कहां बन रहा है अध्यक्ष महोदय? मैं इसके बारे में माननीय मंत्री से कुछ इनके सामने प्रश्न रखूंगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके पहले 2-3 बातें और मैं बताना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे पास ये देखिए कागजात है, ये कागजात है जमियतुल कुरैश पंचायत सोशल ऑर्गेनाइजेशन का है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने लिखा है अध्यक्ष महोदय, पुलिस महानिदेशक को लिखा है 10/2/25 को अध्यक्ष महोदय, और कहा है कि वहां पर अवैध ढंग से गौ हत्या किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और ये जमीन किसकी है माननीय मंत्री जी? ये जमीन है रांची नगर निगम की। 2018 में अध्यक्ष महोदय 2018 में मेनका गांधी और उनकी टीम अध्यक्ष महोदय वहां पर आई थी। पुलिस प्रशासन जिसमें 3 डीएसपी, कई थानेदार, नगर निगम के लोग, सारे लोग गए थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन वहां पर भीड़ इतनी उग्र हुई, पुलिस को घेर लिया, ये सील कर सके अध्यक्ष महोदय, लेकिन इन्हें भागना पड़ा वहां से अध्यक्ष महोदय। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार है, देखिए पूरा छपा हुआ। लेकिन आज स्थिति क्या है? उस सील को तोड़कर पुनः वहां पर गौ हत्या को अंजाम दिया जा रहा है। माननीय रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने एक कानून, एक कांटा टोली गुजरी आजाद बस्ती, और ये कौन कर रहा है अध्यक्ष महोदय? ये व्यक्ति है यूपी से आकर यहां पर कर रहा है अध्यक्ष महोदय। और ये सारा का सारा वहां के पंचायत, जो कुरैश पंचायत है, उन्होंने लिख के दिया है अध्यक्ष महोदय। और अभी कुछ महीनों पूर्व खरपकना में अगर प्रतिबंधित मांस के टुकड़े फेंके गए थे, वहीं से आया था अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से मैं आग्रह करना चाहूंगा, ये सरकारी जमीन पर हो रहा है, नगर निगम की जमीन पर एक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। वैसे तो सैकड़ों स्थान पर ये प्रतिबंधित मांस को काटा जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और मैं कह रहा था रघुवर दास जी की सरकार ने गोवंशीय हत्या पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था अध्यक्ष महोदय। इसके बावजूद आज
पूरे रांची शहर के अंदर अलग अलग स्थानों पर गौ हत्या हो रही है अध्यक्ष महोदय, और यहां से बाहर सप्लाई हो रही है और यहां के होटलों में पकाकर बेचने का भी काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इस पर रोक लगाने की मांग मैं सरकार से करता हूं अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, जब सरकार को अध्यक्ष महोदय सीपी बाबू सर बोलिए का बात है, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए, खड़ा हो गए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारे साथी को भी बोलना है इसलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। रांची शहर में पाइपलाइन वगैरह पर तो मैंने चर्चा किया अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी स्थिति क्या है हमारे माननीय नवीन जी ने भी बताया अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से, माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, और एक दिन मैं माननीय मंत्री जी के साथ हमारे आवास पर आइए, मैं आपके आवास पर आ जाता हूं, हम लोग एक बार 10 मिनट आप समय दिए, रांची शहर को घूम लीजिए क्योंकि ये राजधानी है अध्यक्ष महोदय, और यहां से पूरे राज्य का नक्शा दिखता है रांची राजधानी से अध्यक्ष महोदय। तो रांची राजधानी को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो मेरी मांग है इसके लिए कि राजधानी रांची राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन किया जाए, और इस विकास प्राधिकार नहीं आरडीए में है, ओरिजिनल है, रांची नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजधानी को कैसे सजाया जाए, संवारा जाए, इसके लिए सरकार से मैं मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आपका टाइम भी हो गया है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। एक चीज सभापति महोदय, धन्यवाद आपको। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ध्यान दीजिएगा, रांची नगर निगम में इन्फोर्समेंट का बहाली हुआ है अध्यक्ष महोदय। ये बड़ा तगड़ा तगड़ा लोग है अध्यक्ष महोदय, लेकिन तगड़ा किसमें है अध्यक्ष महोदय? इनकी वर्दी है खाकी वाला, खाकी है, और इसको बैच भी दिया गया है अध्यक्ष महोदय। एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो अध्यक्ष महोदय, तो अचानक दिखेगा तो बोलेगा इंस्पेक्टर साहब है, दरोगा साहब है। एक बैच, 2 बैच, 3 बैच ऐसे लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय। मेरा आग्रह है माननीय मंत्री से, इसका कलर चेंज कर दीजिए। और मैं यहां ये भी कहना चाह रहा हूं, आपको कलर चेंज करके यदि लगता है कि जेएमएम का जो कलर है, जो स्कूल में जो रंगवा दिए हैं, पुतवा दिए हैं, आप वही वाला करवा दीजिए ना, हमको कोई आपत्ति नहीं है अध्यक्ष महोदय, हम लोग किसी को आपत्ति नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। जेएमएम कलर वाला ही करवा दीजिए अध्यक्ष महोदय, उनकी वर्दी कम से कम है अध्यक्ष महोदय, कम से कम है, जनता भ्रमित नहीं हो, जनता डरे नहीं अध्यक्ष महोदय, इसलिए ये करवा देने का काम कीजिए। थोड़ा सा रुकिए। सभापति महोदय, माननीय सीपी सिंह साहब इस सदन के बहुत वरीय सदस्य हैं, मैं उसको स्मरण ये कराना चाहूंगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का उन्होंने जिक्र कर रहा है, तो रघुवर दास साहब का एक नारा थी, मैं टूटूंगा पर झुकूंगा नहीं। इस सदन में वरिष्ठ सदस्य सरजू राय साहब आए, तो सरजू राय साहब किस हालत में उनको झुका दिया, ये भी बात को रखा जाए। मैं सदन से ये बात, चलिए ठीक है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि थोड़ा इन लोगों को सिखाइए, पढ़ाइए। अभी तो हफीजुल हसन साहब हमारे पड़ोसी हैं, अरे थोड़ा
थोड़ा पड़ोसी धर्म भी निभाइए। अंत में मैं माननीय मंत्री से 2-3 चीजें आग्रह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, नगर निगम का चुनाव 2 साल से नहीं हुआ। किसने रोका था चुनाव कराने से अध्यक्ष महोदय? इसलिए चुनाव नहीं हुआ। यदि नगर निगम का चुनाव कराएंगे, नगर परिषद का चुनाव करेंगे, नगर पंचायत का चुनाव करेंगे तो सारे भाजपा उसका कब्जा हो जाएगा। इसी डर से चुनाव नहीं कराया। अब तो चुनाव करा दीजिए। ट्रिपल टेस्ट कैसा हुआ मुझे नहीं पता। हमारे ओबीसी को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन चुनाव तो करा दीजिए अध्यक्ष महोदय। कम से कम चुनाव तो करा दीजिए अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से इन बाबू भी बड़ी वेदना और चिंता व्यक्त कर रहे थे महोदय ओबीसी का 27% आरक्षण का। हमारा नाम भी कोड किए थे कि हम भी ओबीसी कमीशन के चेयरमैन थे। उस सही बोले हैं महोदय, लेकिन आदरणीय सीपी बाबू और नवीन बाबू को हम संज्ञान में देना चाहते हैं कि हमारी सरकार यहां विधानसभा से पारित करके 27% आरक्षण भेजिए। राज्यपाल ने उनको अनुमोदन करके भेजा है महोदय, केंद्रीय गृह मंत्रालय में 2023 को भेजा है। हम विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहेंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री पास जो फाइल पड़ी है महामहिम राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए, उसको करा के ले आए महोदय 27% आरक्षण के लिए। सीपी बाबू कंप्लीट कीजिए। कीजिए। क्या करें? सुन ले कि बोलने दीजिए, बोलिए। अच्छा, अभी माननीय हमारे मंत्री जोगेंद्र महतो जी बोले कि हम लोग ने 27% आरक्षण देकर भेजने का काम किया, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आप लोग पंचायत चुनाव भी बिना आरक्षण के करने का भी काम किया। 1% भी हो गया। पुलिस भी आप ओबीसी का माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि माननीय रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने अध्यक्ष महोदय उस समय हमने कई जिलों में मॉडल टाउन हॉल निर्माण करवाया अध्यक्ष महोदय। यहाँ रविंद्र भवन की मैंने चर्चा कर दी अध्यक्ष महोदय। हमने सिटी ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर बनाया अध्यक्ष महोदय। निगमों में डिजिटल सिस्टम लागू किया। हमने लाखों लोगों को घर देकर बसाने का काम किया। बिरसा जेल पार्क, मधुबन क्षेत्र में रुगड़ी गढ़ा और खाद गढ़ा में जाकर इसका अवलोकन कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार से सामुदायिक शौचालय भी बनाने का काम किया। लेकिन मैं आज अध्यक्ष महोदय सरकार से पूछना चाहता हूं, 2019 से अब तक इस सरकार की अपनी कौन सी नई योजना है, कौन सा नया प्रोजेक्ट है जिसकी चर्चा जनता कर सके? आज सरकार बताए इन 5 सालों में आपने गरीबों को कितने नए घर दिए, कोई आंकड़ा नहीं, कोई योजना नहीं, सिर्फ झूठ और झूठ का पुलिंदा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव में अबू आवास का निर्माण के लिए मुफ्त बालू देना का वायदा करके आई हुई सरकार बालू से तेल निकालने में इतनी व्यस्त है कि अब आम जनता को पैसे देकर भी बालू नसीब नहीं है। दे भी कहां पाएंगे? बालू के खेल में प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना बनकर रह गई, बबुआ आवास योजना बनकर रह गई। इसी की लिए चर्चा में मैंने कहा बबुआ सरकार। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सरकार से आग्रह करने जा रहा हूं। 2 वर्ष से नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, सरकार अब तो इसका चुनाव करा दे अध्यक्ष महोदय। रांची शहर में गंदगी का अंबार है, नालियां जाम पड़ी है, कूड़े जगह जगह पड़े हुए अध्यक्ष महोदय, उसको ठीक करवाने का काम करे। गर्मी में टैंकर बढ़ाया जाए अध्यक्ष महोदय। रांची राजधानी जैसे शहर में मात्र 65 टैंकर, जैसा कि नगर निगम का कहना है अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 65 टैंकर जो है दिया जा रहा है, उसको बढ़ाया जाए अध्यक्ष महोदय।
जगह जगह जहां पर पानी की समस्या है HYDT के तहत बोरिंग कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, शहर की लाइटें जब 14 से 19 में सरकार थी अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 44,000 वेपर लाइट लगाने का काम किया था। अब सारी लाइटें खराब हो गई है अध्यक्ष महोदय, लाइटें नहीं बदली जा रही है। और हमारे मंत्री हफीजुल हसन जी है, इनका घर के अंदर देखिएगा ना, जब हम आते हैं तो हमारा आंख बारिये से चौंधिया जाता है। अंदर में लगता है कि लाइट हाउस बना दिया है पूरा, खाली लाइट नजर आता है इनका आवास के अंदर अध्यक्ष महोदय। क्योंकि उनके बाद मेरा आवास पड़ता है तो उधर से आते हैं, गाड़ी से देखते हैं तो अंदर में खाली लाइट नजर आता है। लेकिन इन्हीं के बोर्ड पर वेपर लाइट खराब है, इसकी चिंता इनको तो है नहीं, और होगी भी क्यों, क्योंकि अंदर में तो पूरा लाइट है। तो मैं माननीय मंत्री से कहूंगा, कम से कम माननीय मंत्री के घर के बगल वाला तो लाइट कम से कम ठीक करवा दीजिए। उसके बाद रांची शहर का जितना लाइट खराब हो गया है अध्यक्ष महोदय, उसको ठीक। लास्ट एक चीज मैं बोलना भूल गया अध्यक्ष महोदय, रांची शहर में कुत्तों का आतंक हो गया है अध्यक्ष महोदय, कुत्तों का। वह एक आफी वाला कुत्ता है, कुत्तों का आतंक हो गया है अध्यक्ष महोदय, इतना काट रहा है अध्यक्ष महोदय, रोज फोन आता है कि सुई चाहिए अध्यक्ष महोदय। तो एक कुत्तों को कम से कम रांची नगर निगम उन कुत्तों का बंध्याकरण कम से कम करवाने का काम करे अध्यक्ष महोदय। और एक चीज और अध्यक्ष महोदय, रांची शहर में यदि गलियों में आप घूमिएगा, जाते ही होंगे कभी न कभी अध्यक्ष महोदय, ये जियो वाले, एयरटेल वाले अध्यक्ष महोदय इतना तार का जाल बिछा दिया है पोल पर अध्यक्ष महोदय, सब नीचे लटका रहता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उसी तरह भी एयरटेल वाले, जियो वाले और कौन वाले तार इतना बिछा दिए हैं। इसको तो ठीक करवा जाए अध्यक्ष महोदय। तो अंत में मैं यही कहता हूं, माननीय सुदीप सोनू जी, माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आगे मुंह छेट रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ऐठना भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मुंह छेट रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो मैं यही कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, प्रदीप यादव जी, कहा गया है कि सरकार हर दिन सत्ता के नशे में चूर होती है। सरकार हर दिन सत्ता के नशे में चूर होती है और शाम गुजर जाती है, एक दिन शाम नशे में होगी और सरकार गुजर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।